हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 27 अगस्त के, यानी कि आज के। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डेली के करंट अफेयर्स प्लस अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज। 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? एल्डिहाइड को दिया है, डोरोथिया को दिया है, मेगन मार्कल को दिया है, या फिर एंजेला मार्कल को दिया है। तो बच्चों वो दिया गया है एंजेला मार्कल को। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको क्यों दिया गया है। एंजेला मार्कल थी कौन या हैं कौन? तो वो थी जर्मन की चांसलर, फॉर्मर यानी पहले जो रह चुकी है, जर्मन की चांसलर रह चुकी है वो। ठीक है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब उनको क्यों दिया गया है? क्योंकि 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इटीरिया से लोगों को, यानी जो रेफ्यूजी थे, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर हो रही थी, तो इस वजह से वहाँ से बहुत सारे लोगों ने 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज थे, उन्होंने उनको जर्मनी में जगह दी थी। ठीक है, इस वजह से उनको दिया गया था। अब देखते कि इन्होंने क्या बोला था कि वी कैन डू इट, यानी इन्होंने एनकरेज किया था पीस, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सीरियन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीरियन, सीरिया में हम सब जानते हैं कि सीरिया में सिविल वॉर्स जो है वो होती रहती हैं, तो उन्होंने उनको भी जगह दी थी, जो रेफ्यूजीज थे उन्होंने उनको भी जगह दी थी। ठीक है, अब हम देखते कि ये प्राइज़ जो है वो क्यों दिया जाता है किसी को। तो सबसे पहला प्राइज़ जो है, ये प्राइस जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। ठीक है, कि 120 कंट्रीज़ ने बोला था कि 120 कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था। कब डिसाइड किया था? यूनेस्को की 25th सेशन की जो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उस पर डिसाइड किया था। तो यूनेस्को पीस प्राइज़ का बेसिकली क्या मतलब है या क्यों दिया जाता है? किसी भी इंडिविजुअल, या कोई इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट या पब्लिक बॉडी है, कोई फर्म है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है किसके टूवर्ड्स टू प्रमोटिंग, सीकिंग, सेफगार्डिंग एंड मेंटेनिंग पीस, ठीक है, तो उसको ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। सबसे पहला जो पीस प्राइज है यूनेस्को का, वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था नेल्सन मंडेला को दिया गया था बच्चों, और दिया गया था फ्रेडरिक W.D. क्लर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच डायमंड लीग टाइटल। किस इंडियन को डायमंड लीग टाइटल जो है वो पहली बार दिया गया है? पहली बार किसी इंडियन को डायमंड लीग टाइटल जो वो दिया गया, किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को दिया गया है, अनु रानी को दिया गया है, शिवपाल सिंह को दिया गया है, देवेंद्र सिंह कांग को दिया गया है। तो बच्चों वो दिया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो है वो अपने ओलंपिक गेम्स की वजह से बहुत फेमस हुए थे। वो एक जैवलिन प्लेयर हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो सबसे पहले ऐसे इंडियन मिले हैं जिनको कि डायमंड लीग टाइटल जो है वो दिया गया है। और उन्होंने कहाँ पे, उन्होंने ही वन द लाउसेन लीग, उन्होंने लाउसेन लीग जीतकर ये टाइटल जो है वो हासिल किया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु हैज वन 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट। किसको मिला है 28th अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट? किसने जीता है? अर्जुन इरिगेसाई, विश्वनाथन आनंद, पेंटेला हरिकृष्ण, विदित संतोष गुजराती। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे पहले विजिबल हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन तो वो किसको मिला है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ इस स्लाइड में थोड़ी सी एरर हो गई है, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, जो कि क्या कहता है कि अर्जुन इरिगेसाई ने 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट जो है वो जीता है। किसको हराकर? स्पेन के डेविड एंटोन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस लिए है? डे के ऊपर है। क्या है कि पूरे विश्व में वुमेन्स इक्वालिटी डे, ठीक है, वुमेन्स इक्वालिटी डे 2022 कब सेलिब्रेट किया गया? 23rd अगस्त, 25th अगस्त, 26th अगस्त या 27th अगस्त? तो बच्चों वो किया गया है सेलिब्रेट, वो किया जाता है 26th अगस्त को। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख रहे थे कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कब किया गया। तो बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है 26th अगस्त को हर साल। ठीक है, सबसे पहली बार
और ये क्यों, किसको मनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कि 1920 में यूएस ने क्या किया था, महिलाओं को राइट टू वोट दिया था, ठीक है, वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया था। उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वुमेन्स इक्वालिटी डे जो है वो 26 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा हर डे की एक थीम होती है, तो इस बार की क्या थीम थी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कल है वो सस्टेन रहे, सस्टेन करे, सस्टेनेबल रहे, तो हमें जेंडर में इक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी हटानी पड़ेगी और इक्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? विच सिटी हैज प्लान्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस? इंडिया का सबसे पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेगा, कौन से शहर में बनेगा? चेन्नई में बनेगा, कैलकाटा में बनेगा, बेंगलुरु में बनेगा या इंडिया में बनेगा? तो बच्चों वो बनेगा बेंगलुरु में। अब देखते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बेंगलुरु में सबसे पहले इंडिया का जो है वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हुआ एक सबसे पहला पोस्ट ऑफिस बनेगा, जिसको कि सिर्फ 1 महीना लगेगा बनने में। क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए जो इसकी कॉस्ट है वो 25% कम हो गई है। ये जो है वो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की तरह ही रहेगा, प्लस जो ये कितने मतलब मंजिल की बिल्डिंग होगी, ये होगी 3 स्टोरी बिल्डिंग हो, मतलब 3 इसमें मंजिल होंगी, ठीक है। अभी कौन मिलकर बना रहा है? ये बना रहा है बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किसके साथ मिलकर बना रहे हैं? IIT मद्रास के साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसने कि लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड LNT को ये जिम्मा दिया है कि वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये 3D पोस्ट ऑफिस जो है वो इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जोगमाया टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, भोपाल, इंदौर या सोनीपत? तो बच्चों वो लोकेटेड है दिल्ली में। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं जोगमाया टेम्पल को? क्योंकि हाल ही में जो सरकार है उसने ये बोला है कि जो साउथ दिल्ली में ना एक ताल है, अनंग ताल लेक, ठीक है, तो इसको ना प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा एंशंट हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी एंशंट हिस्ट्री है उससे इसका थोड़ा सा कनेक्शन है। तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये थोड़ी सी बातचीत चल रही है कि हम इसको महरौली जो है साउथ दिल्ली में एक माउंट है, एक एंशंट माउंट है महरौली में, और अनंग ताल जो लेक है उसको मिलकर उन दोनों को हम एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? लगभग एरिया जो है वो पड़ता है 500 मीटर दूर। कहाँ पे? कुतुब कॉम्प्लेक्स के, कुतुब मीनार तो आपने देखा ही होगा, कुतुब कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है। अब बच्चों ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? अनंग पाल तोमर के द्वारा बनाए थे, जिन्होंने दिल्लीकापुरी की स्थापना करी थी। वो फाउंडर थे दिल्लीकापुरी के, जिसको हम अब दिल्ली के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, 23 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक, सितंबर 1 से लेकर सितंबर 7 तक, सितंबर 23 से लेकर सितंबर 30 तक। तो बच्चों वो सेलिब्रेट किया जाएगा 23 अगस्त से लेकर सितंबर 1 तक। अब देखते हैं कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है इस वीक में। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार की थीम देख लेते हैं पहले। कि थीम थी इसकी सीइंग द अनसीइंग द वैल्यू ऑफ वाटर, ताकि जो लोग हैं वो वैल्यू ऑफ वाटर को समझें, ठीक है। ये सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 1991 में सेलिब्रेट किया गया था। किस लिए? ताकि वाटर के अवेयरनेस को लोग मतलब जो वाटर कंजर्वेशन है और पानी की जो महत्वता है उसे क्यों बचाना चाहिए, किस तरीके से बचाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? एन ऑनलाइन गेम हैज बीन डेवलप्ड टू अट्रैक्ट गेमर्स टू एडुकेट देम अबाउट आवर अनसंग फ्रीडम फाइटर्स थ्रू गेम्स। द नेम ऑफ दैट गेम इज। अच्छा, हाल ही में डिसाइड किया गया है कि जो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को
गेम के माध्यम से लोगों को एजुकेट करेंगे उनके बारे में, जो भी हमारे अनसंग फ्रीडम फाइटर्स यानी जो अनपॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनका की कंट्रीब्यूशन तो उतना ही है लेकिन उनके बारे में कोई खास जानता नहीं है। तो उस गेम का नाम क्या होगा? खेलो और जानो, नेशनल फ्रीडम फाइटर, आज़ादी क्वेस्ट या आज़ादी की लहर। तो बच्चों उस गेम का नाम है आज़ादी क्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि आज़ादी क्वेस्ट बेसिकली है क्या। हमने रिसेंटली 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है। उसी के अंडर जो हमारे इंफॉर्मेशन यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने आज़ादी क्वेस्ट जो है वो लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल गेम है, मोबाइल गेम्स डेवलप करे जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। क्या किया जाएगा? विद द कोलैबोरेशन ऑफ जेनगा इंडिया, ये कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके साथ मिलकर सरकार जो है वो गेम्स बनाएगी। ठीक है, अब ये क्यों किया गया है? ताकि जो हमारे अनसंग वॉरियर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उनको जो है वो गेम के थ्रू लोगों को बताया जाए। अब गेम के थ्रू क्यों बताने का सोचा? क्योंकि बच्चों देखो, गेम के थ्रू जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो थोड़ी सी एंगेजिंग होगी, इंटरेक्टिव होती है, और क्योंकि हम उसमें पिक्चर्स देखेंगे, फोटोज़ देखेंगे, 3D एनिमेशन देखेंगे, तो फिर वो हमारे दिमाग में रह जाएगी। अब थोड़ा सा गेमिंग सेक्टर के बारे में जानते हैं इंडिया के। जो इंडिया है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है गेमिंग सेक्टर के। ठीक है, 2021 में जो गेमिंग सेक्टर है वो 28% से ग्रो हुआ था, और अब जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 तक क्या हो सकता है कि जो हमारे गेमर्स हैं उनकी जो संख्या है वो 45 करोड़ हो सकती है। ठीक है, जो ऑनलाइन गेमर्स हैं उनका जो परसेंटेज है, मतलब 2020 से लेकर 2021 तक 8% राइज जो है वो देखने को मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI has collaborated with which company to launch an innovative program that will see 1000 green energy enterprises यानी कि companies established throughout the country। तो वो किसके साथ मिलके उन्होंने कोलैबोरेट किया है? कौन सी कंपनी के साथ मिलके? TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेब सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। तो बच्चों वो किया गया है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड के साथ। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली कंपनी है जिसने SIDBI बैंक के साथ मिलकर और टाटा पावर के साथ मिलकर उन्होंने ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस होंगे पूरे कंट्री में। ठीक है, अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या एक इंसेंटिव दिया जाएगा, उस इंसेंटिव का नाम है ग्रीनी। ठीक है, उसका पूरा नाम है गो रिस्पॉन्सिव एंटरप्राइज इंसेंटिव। ठीक है, वो इंसेंटिव उनको कब दिया जाएगा बच्चों? वो इंसेंटिव उनको तब दिया जाएगा जब वो TPRMG के ऑर्गेनाइज्ड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, फिर एक इनकी और स्कीम है, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है प्रयास स्कीम। प्रयास स्कीम जो है वो क्या करेगा? जो SIDBI बैंक है वो क्या करेगा? क्रेडिट देगा, क्रेडिट यानी कि लोन देगा। किस लिए? ताकि जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो लोग जो कि बहुत अंडर डेवलप सिटी से आते हैं, अंडर डेवलप लोकल टाउन से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, उन लोगों को। ठीक है, फिर रूरल बिजनेसेस को अफोर्डेबल, डिपेंडेबल, क्लीन सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए TPRMG जो है वो ऐसे सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढेगा जिनके पास ऐसा नेटवर्क हो और ऐसा नेटवर्क हो जो कि वो इन लोगों को अफोर्डेबल, डिपेंडेबल, क्लीन, ग्रीन एनर्जी वो प्रोवाइड कर सके रूरल बिजनेसेस को। क्योंकि अगर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि डेवलपमेंट जो है वो एक मतलब कुछ हद तक स्केल अप कर सकता है। एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, वी ऑल नो दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF इंडियन मॉनिटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, KV सुब्रमण्यन, NK राजन, CV रमनन, नन ऑफ द अबव।
इसमें भी आई गेस थोड़ा सा एडिटिंग इशू है। तो बच्चों वो केवी सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन है। केवी सुब्रमण्यम जो हैं वो हमारे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं, जिनको कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है इंडिया के लिए एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF हम सब जानते हैं IMF क्या है। और इनका ये जो अपना जो ऑफिस है वो कब से टेक ओवर करेंगे, नवंबर से। और अभी जो करंट हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IMF इंडिया के, वो हैं सुरजीत एस भल्ला, जिनका की जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा 31 अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर सोलो फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, किसने अकेले पूरी दुनिया को जहाज से घूमा है। ठीक है, फ्लाइट से, एयरक्राफ्ट की मदद से जिसने पूरी दुनिया घूम ली, कौन है वो? ज़ारा रदरफोर्ड, मार्क रदरफोर्ड, जेनेलिया रदरफोर्ड या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों वो है मैक रदरफोर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये 17 ईयर ओल्ड हैं, बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने, वो ये यंगेस्ट मेल हैं। ठीक है, मेल नॉट द फीमेल, ये एक यंगेस्ट मेल हैं जिन्होंने ये पूरी दुनिया जो है वो घूम ली है अपने छोटे से एयरक्राफ्ट में, और उन्होंने बल्गेरिया में लैंड कर अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। ठीक है, मार्क रदरफोर्ड एक बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। बेल्जियन ब्रिटिश ड्यूअल नेशनल, मतलब इनके पास दोनों की नेशनैलिटी है। इन्होंने बल्गेरिया में लैंड कर क्या किया, अपने जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको कंप्लीट किया है, और ये यंगेस्ट मेल बन गए हैं। कौन से 2 रिकॉर्ड है कि वो अपने आप पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है। ठीक है, सबसे छोटी सी उम्र में, और सबसे छोटी सी उम्र में सर्कमनैविगेट द होल ग्लोब इन माइक्रो लाइट प्लेन। इन्होंने पूरी दुनिया किसमें घूमी है? माइक्रो लाइट प्लेन में घूमी है। और इनकी जो सिस्टर हैं उनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड, वो यंगेस्ट फीमेल बनी हैं ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने 19 ईयर्स पे किया था, और उनके भाई जो छोटे भाई हैं उन्होंने 17 ईयर्स पे ऐसा किया है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था ये था हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के फाउंडर कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। ये पहला बंगाली न्यूज़पेपर है जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1858 बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ था। ये न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कन्फ्यूजन रहता हमेशा कि ये किसने इस्टेब्लिश किया था, हु वाज द फाउंडर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या फिर द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इज द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पॉलिटी से था। पॉलिटी से क्या क्वेश्चन था कि आर्टिकल 32 किसके रिलेटेड है? आर्टिकल 32 रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर कोई भी लॉ जो है वो पास किया गया। ठीक है, अब कोई भी लॉ पास किया गया तो फिर अगर कोई भी लॉ किसी भी तरीके से पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आप कोर्ट में आप जा सकते हो थ्रू आर्टिकल 32, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से है और एक क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट या स्टेट्स में है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर आप चाहो तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और यू कैन रेफर टू द books and answers by yourself. So that's all for today. I hope you liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you.